हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले आप लोगों ने अलजेब्रा प्लस मेंसुरेशन आप लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। किस क्लास में? प्रीवियस क्लास मीन्स क्लास 10th में। तो आज हम लोग 11th में यानी उसके बेसिक चीजों को ही डिस्कस करेंगे, और जो कि हमारे फिजिक्स में बहुत सारे यूजेज हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की। किसकी बात करने वाले हैं? एंगल। तो ध्यान दीजिएगा एंगल्स के बारे में। एंगल हम कहते किसको हैं? देखिएगा, जो रोटेशंस होते हैं, देखिए किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब यहां पे जो है क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस बाय द लाइन। देखिएगा क्या होता है, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। अब यहां से जो हम क्या करते हैं, इनसे कंपेयर करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होते हैं। अब यहां से जो एंगल मीन्स क्या, ये जो आप देखते हैं, जो भी डिफरेंस देखते हैं इस लाइन से ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ या फिर किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन से कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे जो हम लोगों को मिलता है वो क्या कहलाता है? एंगल। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को एंगल कहते हैं हम लोग। अब देखिएगा, जो थीटा होता है, थीटा इज टेकन पॉजिटिव। थीटा को पॉजिटिव लेते हैं। कब लेते हैं पॉजिटिव? ध्यान दीजिएगा, जब ये रोटेशन एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होता है, यानी जो क्लॉक होते हैं उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में इसका रोटेशन होता है तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? थीटा पॉजिटिव रहता है। यानी ये ऊपर की तरफ अगर रोटेट कर रहा है तो आप देखेंगे अपनी क्लॉक से अगर कंपैरिजन करेंगे, जो क्लॉक का जो क्या होता है, निडल होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज उसी को कहते हैं। और उस समय हमेशा जो एंगल होता है हमेशा पॉजिटिव मेक होता है। कैसा बनता है? हमेशा पॉजिटिव। और कब ये नेगेटिव होता है? जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब इस तरीके से इसका अगर रोटेशन होता है तो ये कैसा होता है? हमेशा थीटा नेगेटिव होता है। थीटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हाँ, जब भी अगर पढ़ाई करने या बैठते हैं तो कॉपी बुक पेन वगैरह लेके ही बैठें। क्लियर है? लेट के पढ़ाई ना करें। एक बार फिर मैं कह रहा हूं आपसे, लेट के पढ़ाई ना करें। अगर कोई भी चीज, देखिए अगर ऐसा अगर आप करते होंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर कोई भी चीज लर्न करते हैं, पढ़ाई करते हैं, भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, बैठ के पढ़ाई करिए। ठीक है ना? नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब एंगल को हम कितने तरीके से मेजरमेंट करते हैं, सिस्टम दिए गए हैं। अब भाई एंगल है, एंगल के यूनिट्स होंगे। ठीक है, डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। अलग अलग सिस्टम होते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा सिस्टम है भाई। फर्स्ट वन, सिगमेंसल सिस्टम। सिगमेंसल सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होते हैं? इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। दिस इज अ साइन ऑफ मिनट। और यहां पे आप देखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। क्लियर है? अब आपका दिया है सेंट्रीसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होते हैं? देखिएगा, इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। क्या पढ़ते हैं? 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड में 100 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। ठीक है ना? अब अगला थर्ड वन क्या है आपका? सर्कुलर सिस्टम। और इस सिस्टम में एंगल को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? रेडियन से। कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग? रेडियन से मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर? ओके। जो सर्कुलर एंगल होते हैं उसको रेडियन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो अब देखिए रेडियन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, क्या होता है एक्चुअल में। देखिएगा, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल में जो है आप जो देख रहे हैं, यहां से यहां तक का लेंथ और रेडियस दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। आर्क और रेडियस अगर दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीन्स क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। और देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन।
और रेडियन क्या होते हैं? रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। रेडियन क्या होते हैं? कांस्टेंट एंगल है। रेडियन क्या है आपके? कांस्टेंट एंगल है। और ध्यान देंगे आगे, अब देखिए अगर कांस्टेंट एंगल है तो ये 2 पाई रेडियन किसके इक्वलेंट होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360/2 कितना हो गया? 180 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। कितना हो गया टोटल डिग्री में? 57.27 डिग्री होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा हम लोग इसका कन्वर्जन करते हैं। किसका? ये आपका रेडियन में गिवन है, डिग्री में हम लोग को चेंज करना है। देखिएगा कैसे करते हैं इनका सोल्यूशन। देखिएगा आप लोग किस तरीके से करते हैं। जैसे वी नो दैट, ये बात तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री बाई पाई। क्लियर है? ये होता है। तो 4 पाई क्या गिवन है आपका? 4 पाई 9 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 अब डिग्री बाई पाई इंटू 4 पाई बाई 9। ये किस में कन्वर्ट होगा भाई? डिग्री में होगा। ये 9 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 20 होंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे। आंसर विल कम 80 डिग्री। क्या कहेंगे? डिग्री। क्लियर है? नोट कर लें सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम लोग। इसमें क्या दिया है? 2 पाई/3 क्या दे देते हैं हम लोग? 2 पाई/3 इरेज कर दे ऊपर। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं अब, और हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके गिवन है क्या? क्वेश्चन गिवन है कन्वर्ट 2/3 पाई रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है? और कई बार ऐसा होता है डिग्री गिवन होता है, हम लोग को रेडियन में चेंज करना होता है। अभी उसको भी मैं बता देता हूं आपको, उसके लिए भी फॉर्मूला। जैसे यहां पे देखिएगा, सेम वही प्रोसेस, जैसा कि हम जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन मीन्स क्या? 180 अपॉन पाई होते हैं। 180 अपॉन पाई होते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या? वी नो दैट, सेम वही प्रोसेस, वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ओके, देयरफॉर 2 पाई/3 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 2 पाई/3। तो पाई से पाई कैंसिल होंगे और 3 से ये कैंसिल होंगे, 60 डिग्री होंगे। 62 is 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर, 120 डिग्री। क्लियर? क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन किसमें गिवन है? ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। किस में कन्वर्ट करना है हम लोग को? रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री में गिवन है, रेडियन में चेंज करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं नीचे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, या फिर नोट कर लिया करिए। वी नो दैट क्या होगा यहां पे? 1 डिग्री इज इक्वल टू
पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, ये किस में चेंज होंगे भाई? रेडियन में। क्लियर? तो यहां पे क्या गिवन है? 45 डिग्री है ना, तो पाई अपॉन 180 इंटू 45 कैंसल आउट कर देंगे, मीन्स 4 होगा। आंसर विल कम पाई बाई 4 रेडियन। दिस इज योर आंसर विल कम इन रेडियन। क्लियर है? ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से हो जाते हैं चेंज। नोट कर लें आप लोग। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, टी रेशियोज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टी रेशियोज। ध्यान दीजिएगा, टी रेशियोज में देखिए, सबसे पहले ये एप्लीकेबल किस पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके थीटा है, ए बी एंड हियर इज सी, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एच। एच फॉर हाइपोटेनस, एंड दिस लाइन इज बेस, और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। और हाँ, ये चेंज होते रहते हैं। ये थीटा पे डिपेंडेंट है, बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। कई बार होता है थीटा अगर ऊपर गिवन है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। फिगर ऐसे ही है, थीटा अगर ऊपर है तो ये बेस होगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी थीटा के सामने वाला जस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लाइन, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है बात? आगे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं भाई? बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं? पी बाई बी। एंड जस्ट अपोजिट यू रिटेन क्या होते हैं? ध्यान देना, अपोजिट क्या होंगे यहां पे? कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं? एच बाई बी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं भाई? बी बाई पी। क्लियर है? नोट कर लें इसको। फिर आगे देखिएगा, यहां पे क्या आ रहे हैं भाई? ध्यान देना भाई, कौन से और फॉर्मूले होते हैं? कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखिएगा, साइन थीटा के अपोजिट कौन होते हैं? 1/cosec। 1/cosec, और कॉसेक के अपोजिट 1/sin। क्लियर है? और यहां पे क्या होगा? देखिएगा नेक्स्ट, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec होते हैं, या यूं लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos होते हैं। आगे क्या गिवन है? tan थीटा इक्वल टू 1/cot, और क्या होते हैं? cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan। फिर एक और होते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin/cos, और cot थीटा इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट इन हियर cos/sin। क्लियर है ना? साथ ही और देखिएगा, इसमें आइडेंटिटीज के भी फॉर्मूला मैं राइट कर दे रहा हूं। 3 होते हैं उसमें, मेन 3 है, 3 से ही बाकी सब बने हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा, अब अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अगर डिवाइड करते हैं, उस बेस से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। और क्या होते हैं भाई? सेक का मीन्स कॉसेक हो जाएगा यहां पे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूले ही होते हैं। नोट कर ले, नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। टी रेशियोज अलाइंड एंगल।
देखिएगा इसमें क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ASTC रूल, क्या पढ़ा होगा, ASTC रूल। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ASTC रूल में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं और उसी बेस पे सारा लर्न हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन आपका 0 होता है, इस लाइन को 90 डिग्री कहते हैं, इस लाइन को 180 डिग्री कहते हैं, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, 270 कहते हैं। और इसी लाइन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, 360 कंप्लीट होता है यहाँ पे, यानी कंप्लीट साइकिल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो गिवन है यहाँ पे, जो ये आपके कार्टेशियन दिए गए हैं, या देखिएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रिएंट। ये आपके सेकंड क्वाड्रिएंट होते हैं, ये आपके थर्ड क्वाड्रिएंट होते हैं, और ये आपके फोर्थ क्वाड्रिएंट होते हैं। क्लियर है। फर्स्ट क्वाड्रिएंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं भाई, क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सेकंड को 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 180 प्लस थीटा। और इसको क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा लिखते हैं, 180 माइनस थीटा। और इसको एक और थर्ड क्वाड्रिएंट को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, 270 माइनस थीटा, यानी 270 से बिलो पहले, ठीक है, और यहां 180 के बाद, यानी उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रिएंट कहते हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रिएंट है। फोर्थ क्वाड्रिएंट को किस नाम से जानते हैं भाई, 270 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा। इसको 360 प्लस थीटा कह सकते हैं हम लोग। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे आगे देखिएगा, यहां पे जो होते हैं सभी के सभी, यानी टोटल टी रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6, मेन 3 होते हैं, और सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रिएंट में। फर्स्ट क्वाड्रिएंट में सभी के सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसमें सेकंड क्वाड्रिएंट में एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसमें थर्ड क्वाड्रिएंट में टी फॉर 10, टी फॉर 10, 10 क्या होते हैं आपके, टी फॉर 10, 10 क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और 10 के अपोजिट क्या होते हैं, कॉट होते हैं। 10 के अपोजिट कॉट होते हैं, और कॉट क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रिएंट में। किसमें, थर्ड क्वाड्रिएंट में। और फोर्थ क्वाड्रिएंट में क्या होता है, कॉस। कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। सेक भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। और बाकी इसमें सभी के सभी पॉजिटिव हैं। इसमें साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 होते हैं, कौन कौन से, कॉस, टेन, और क्या होता है, सेक और कॉट, ये चारों के चारों क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, अभी बताता हूं कैसे कौन कौन सी चीजें अप्लाई होती हैं इसमें, ठीक है। और ये टी फॉर 10, 10 क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। 10 क्या होते हैं, पॉजिटिव। और 10 का अपोजिट कॉट होता है, 10 का अपोजिट कॉट होता है। और ये क्या होता है, कॉस। कॉस इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कॉस क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब देखिएगा, जब हम कभी भी लिखते हैं इसमें साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। 10 किस में होता है, कॉट में। और कॉट किस में होता है, 10 में। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। आइए मैं लिख देता हूं कब कब किस एंगल पे चेंज होता है और कैसे होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पूरा बताता हूं, इसमें यही लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। when angle is when angle is 270 डिग्री या फिर 90 डिग्री, क्या होते हैं, अगर एंगल आपके 270 प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, तो साइन किस में चेंज होते हैं, साइन इज चेंज इनटू कॉस।
साइन इज चेंज इनटू कॉस एंड कॉस इज चेंज इनटू साइन। क्लियर? और यहां पे क्या होते हैं? टेन। टेन किस में चेंज होंगे? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होंगे? टेन में। नेक्स्ट फिर आपका आता है क्या? सेक। सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज होते हैं? सेक में। क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिएगा। और अब मैं अप्लीमेंट करके दिखाता हूं, पहले नोट कर लें इसको। ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म। लर्न करने के लिए कैसे है? शॉर्ट फॉर्म है। ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज। हो गया? अब आइए लिख के देखते हैं हम लोग कब क्या चेंज हो रहा है, ये लिख के देखते हैं। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले क्या लिखते हैं हम लोग? पहले हम लिखेंगे क्या? साइन माइनस थीटा। इसके लिए माइनस साइन थीटा ही होते हैं। माइनस थीटा की बात कर रहे हैं ओनली। कॉस माइनस थीटा, ये केवल कॉस थीटा होते हैं। और टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्लियर? और इनके अपोजिट क्या होते हैं? साइन का अपोजिट क्या होता है भाई? कॉसेक। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है? मैं लिखता हूं यहां पे सेक। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा ओनली। एंड हियर कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। क्लियर? नोट कर लें इसको। फिर आगे जो हम कह रहे थे वो हम लोग लिखने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए भाई, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, मैं उस साइड में राइट कर रहा हूं। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, साइन 90 माइनस थीटा। साइन का क्या होता है? 90 है। साइन किस में चेंज होते हैं? कॉस में। तो यहां क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा। साइन किस में चेंज होंगे? कॉस थीटा में। एक्चुअल में क्या है, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, टोटली पॉजिटिव। फिर कॉस किस में चेंज होते हैं? 90 माइनस थीटा। क्या गिवन है? 90 माइनस थीटा। तो इसमें भी साइन का कोई इश्यूज नहीं है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और साइन किस में चेंज होते हैं? कॉस में। कॉस किस में चेंज होते हैं? साइन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा। फिर 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा। तो 10 किस में चेंज होता है? कॉट में। 10 कॉट। फिर कॉट अगर हो तो कॉट अगर गिवन हो तो 10 होते हैं। ठीक है? आगे देखिएगा, यहां मैं लिखने वाला हूं लास्ट में, यहां पे सेक 90 माइनस थीटा। तो ये किस में होते हैं? कॉसेक में चेंज होते हैं। और कॉसेक 90 माइनस थीटा में लिखूंगा तो वो किस में चेंज होंगे? सेक में। कॉसेक होगा यहां पे। ओके, नोट कर लीजिए इसको। टोटल नोट करिए, ये हो गया, समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करने वाले हैं क्या, अगर इन केस प्लस हो जाए 90 प्लस थीटा, इट मींस दैट सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। हो गया? ओके, तो यहां देखेंगे आप, अगर आपका ये पॉजिटिव होता है इट मींस दैट ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। साइन आपका पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, 10 निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, और सेक भी निगेटिव हो जाएगा। और कॉसेक जो दिया है वो पॉजिटिव रह जाएगा, बाकी टोटल निगेटिव रहेंगे। ओके, राइट कर लीजिए इसको। ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट थे।
हो गया। अब आगे देखिएगा, इरेज करता हूं मैं। मैंने आपको दो क्वाड्रेंट के बारे में बताया, बाकी आप लोग सेल्फ करेंगे। कौन कौन सा करेंगे आप लोग? साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। एक तो ये पूरा आपका टोटल रो कंप्लीट करना है आपको, और साइन 180 प्लस थीटा ये करना है कंप्लीट आपको। और क्या करना है? साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। टोटल ये लिख लीजिएगा, बहुत ही इजी पैटर्न है। चलिए मैं बता ही देता हूं, छोड़िए मैं टोटल बता देता हूं। वैसे अगर जिन लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गए होंगे उनके लिए इजी होगा। देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, थीटा रहेगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट है कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस का क्या होगा? माइनस होगा, माइनस कॉस होगा। ओके, टेन का क्या होगा? 180 माइनस थीटा, तो माइनस का टेन थीटा होगा। कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होगा, ठीक है। कॉस 10 कॉट, और क्या होगा यहां पे? सेक। सेक देखिएगा 180 माइनस थीटा, तो माइनस सेक थीटा होगा। और आता है आपका कॉसेक, कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इज दैट क्लियर? नोट कर लें, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी टोटल नेगेटिव है। क्लियर है? अब अगर ये प्लस में हो जाते हैं तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में जंप कर गए भाई? अगर ये प्लस हो गए, अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर दिए, और चेंज कर दिए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल 10 पॉजिटिव होते हैं और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर? नोट कर लें इसको भी। हो गया? नोट कर लीजिए। अगर जब कभी आप छूट जाते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेज करता हूं मैं टोटल। देखिएगा, अब हम लोग लिखने वाले हैं क्या? 270 पे साइन 270 माइनस थीटा, साइन सॉरी कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? अब यहां पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? साइन का क्या होता है? साइन किस में चेंज होते हैं? कॉस में। कॉस में चेंज होंगे, लेकिन हाँ एक मिनट, क्या चीज इसमें पॉजिटिव होता है? केवल ओनली 10। क्या होता है? 10। तो ये माइनस होंगे, ये कॉस दिया है तो साइन होगा, और ये भी माइनस होगा। 10 प्लस हो जाएगा, यहां पे कॉट आएंगे। 10 का क्या होता है? कॉट होता है, फिर कॉट का 10 होगा। सेक का कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक कॉसेक माइनस सेक, सेक का माइनस कॉसेक। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हो गया सबका? ओके, ये आपका पॉजिटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर गए हम लोग। कहां पे? फोर्थ। जब फोर्थ में जंप कर गए तो आपका जो कॉस के सामने होता है वो प्लस होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, ये प्लस होता है। बाकी टोटल नेगेटिव होते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी।
हो गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। तो आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 360 वाला पढ़ते हैं। चलिए, 360 माइनस थीटा, 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 एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रिएंट। तो साइन किस में होगा? साइन में ही रहेगा। कॉस, लेकिन माइनस में रहेगा साइन। कॉस आपका प्लस में रहेगा, कॉस ही रह जाएगा। फिर यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा आपका -10 माइनस कॉट माइनस कोसेक। सेक का क्या होगा? सेक। क्लियर? नोट कर लें इसको। अब चलिए आगे, एक और बचा है। प्लस लगा देंगे हम लोग टोटल, और सभी जगह हम लोग प्लस लगा देंगे। टोटल हटा ही देते हैं, प्लस ही लगा दीजिएगा। टोटल पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर? नोट कर लें इसको भी। दिस इज योर लास्ट कोऑर्डिनेट। क्लियर? चलिए, हो गया आप लोगों का। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? देखिएगा, एंगल कौन कौन से एंगल होते हैं ध्यान दीजिएगा। एंगल साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है, 120, तो ध्यान दीजिएगा 120 की वैल्यू जो 60 की वैल्यू होती है वही होती है। ठीक है? आप जैसा कि जानते हैं साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टोटल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट यहां तक होते हैं। ठीक है? तो टोटल साइन आपके पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके पहले आपने जस्ट पढ़ा, जो 45 का वैल्यू होता है वही 45 का वैल्यू किस में होता है भाई? वही आपका 135 में होता है। और जो 30 का वैल्यू होता है वो आपका किस में जाता है? 150 में जाता है। और 0 का वैल्यू जो है किस में आ जाता है? 180 में आता है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ऐसे लर्न कर लेंगे आप। अगर आपको 90 तक पता हो तो 180 तक आप इजिली राइट कर सकते हो। क्लियर? फिर उसके बाद आप लर्न कर सकते हो क्या हो? 270 का वैल्यू -1 होते हैं, 360 का 0 होता है। क्लियर है ना? यानी आप जानते हैं जैसे ही अपनी क्वाड्रेंट को चेंज करते हैं साइन, वैसे ही साइन चेंज हो जाता है इसका। क्लियर है? कोई डाउट है यहां पे? नोट कर ले इसको। फिर इसी तरह से आपका कॉस का दिया है और इसी तरह से टेन का दिया है। कॉस में देखिएगा सेम, यहां पे 1 है, लेकिन हाँ जैसे क्वाड्रेंट चेंज होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखा था कॉस निगेटिव होते हैं, कॉस निगेटिव होते हैं। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, तो आपको दोनों में निगेटिव दिख रहे होंगे। और सेम वही वैल्यू होगा, जो 60 का है वो 120 का है, और जो 120 देखिएगा जो 45 का है 135 का है, जो 30 का है वो क्या है? वो किसका है भाई? 150 का है। और जो 0 का है वो 180 डिग्री का है। दिख रहा है आपको? टोटल नोट कर लेंगे इसको, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। और भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो यूज होते हैं। हो गए? चलिए आइए, मैं इरेज करता हूं और लिखता हूं मैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिएगा, चलिए देखिएगा यहां पे
some important formula. ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले। ठीक है, जैसे देखिएगा फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, मैं अलग अलग नहीं प्लस और माइनस को एक साथ कंबाइन करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा यहां पे, अगर नीचे माइनस हम ऐड कर देते हैं, यहां माइनस है, देखिएगा माइनस के लिए मैं ये पिंक चौक का यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, और यहां पे कॉस ए साइन बी। क्लियर है, अगर यहां पे प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस यूज होगा, माइनस है तो माइनस का यूज करेंगे। क्लियर। नंबर 2, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस में देखिएगा, अगर प्लस होता है तो क्या होगा, माइनस होता है तो क्या होगा, देखिएगा कॉस ए कॉस बी प्लस, यहां पे माइनस होगा, जब ऊपर प्लस है तो माइनस होगा, जब माइनस होता है तो क्या होगा, प्लस होगा, और क्या होगा, साइन ए साइन बी। इज इट क्लियर। अब ऐसे ही आपका दिया हुआ है 10 ए प्लस बी, और अगर माइनस है तो माइनस के लिए होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। इज इट क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस होगा, और नीचे यहां पे प्लस का यूज होगा। क्लियर है ना, नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नोट करिए जल्दी से फटाफट, हो गया सबका। चलिए लिखते हैं क्या हम लोग, साइन 2a टू साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, नंबर 5 कॉस 2a, देखिएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको नीचे मैं लिख देता हूं थोड़ा और, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये इतने फॉर्मूले होते हैं कॉस 2a के टोटल। अब देखिएगा आगे tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसको भी लिख लीजिएगा 10 के फॉर्म में, बस यहां प्लस लगा दीजिएगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 10 के फॉर्म में है साइन 2a का। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a कॉस बी। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a कॉस बी। अब देखिएगा यहां पे अगर चाहें हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं। एक बता रहा हूं, उसी मेथड पे सारा ये चारों हो जाएगा। एक में बताता हूं, ध्यान देना क्या होगा, इधर मैं बता देता हूं। देखिएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए प्लस बी। क्लियर, तो क्या होगा यहां पे, देखिएगा साइन ए और क्या होगा कॉस बी, जस्ट हमने फॉर्मूला लिखवाया था, प्लस क्या होगा कॉस ए साइन बी। फिर यहां पे क्या होगा साइन ए माइनस बी, क्या होगा साइन ए, और क्या होगा यहां पे कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन बी। क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं भाई, प्लस कर रहे हैं। प्लस करेंगे तो
प्लस करेंगे तो ध्यान देना ये साइन ए है कॉस बी है तो 2 बार होगा, ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल और ये क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना? यही आया है। सेम ऐसे यहां पे भी है, ये माइनस है तो माइनस होगा तो वो साइन चेंज होगा माइनस वाला, और ये जो है माइनस होगा ये आगे कैंसिल होगा पीछे वाला बच जाएगा। क्लियर है ना? अब ऐसे कॉस के लिए फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी, फिर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 साइन ए साइन बी। यहां पे देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया हुआ है आपका साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां पे क्या है आपका साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहां पे क्या है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, ये डी लिखा हुआ है भाई, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इज दैट क्लियर? नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया? हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज आपका पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पूरा मैथमेटिकल टूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम, और लॉगरिथम में भी कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं कल। एंजॉय करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करें। बाय।